हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नरेट। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि कैप का जो रजिस्ट्रेशन है वो आज क्लोज होने वाला है। तो कैप रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद जो हमारी मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, रजिस्ट्रेशन के बाद का एडमिशन प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होगा। बट आपको पता ही होगा कि पहले आपकी मेरिट लिस्ट आती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद सीट मैट्रिक्स आता है, देन कैप राउंड स्टार्ट होता है। तो ये सब जो है वो कब शुरू हो सकता है, लास्ट ईयर कब शुरू हुआ था, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे, तो सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आपको पता ही होगा कि आज 31 जुलाई आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का। आई डोंट थिंक कि इसके बाद एक्सटेंड होगा, ऑलरेडी 2 बार एक्सटेंड हो चुका है। सो आज कंसिडर करके चलना कि लास्ट डेट है। अब इसके बाद आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आ सकता है। अगर आपको टेंटेटिव आइडिया चाहिए कि लास्ट ईयर कब आया था, तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर का नोटिस देखना पड़ेगा। ये 2024 का आपका नोटिस है लास्ट ईयर का, जो कि 16 अगस्त को आया था। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे कैप का रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल यहाँ पे दिया था, तो उसमें अगर आप देखोगे तो लास्ट डेट था 19 एंड उसके बाद 20 एंड 21, मतलब 2 दिन के बाद जो है वो मेरिट लिस्ट 21 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था। मतलब लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का होने के बाद 2 दिन में ही जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया था, जिसमें आपका रैंक होता है महाराष्ट्र में आपका कितना रैंक आया है। उसके 1 दिन बाद ही जो है वो आपका सीट मैट्रिक्स भी आया था। अब सीट मैट्रिक्स क्या होता है, कैप राउंड 1 के लिए कौन से कॉलेज में कौन से कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल है, ये सब उसमें मेंशन होता है। ठीक है। एंड तुरंत उसी दिन 22 से लेके 25 तक, मतलब बस 3 दिन का आपको टाइम दिया था कैप राउंड के प्रेफरेंस फिलअप करने के लिए। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कैप राउंड के प्रेफरेंस मतलब आपके कॉलेज के नेम्स डालने का, चॉइस फॉर्म फिलिंग या फिर प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग जिसको बोलते हैं, मतलब कॉलेजेस का नेम डालने का जो प्रोसेस है वो कैप राउंड का, वो 3 दिन ही दिया था। तो इस 3 दिन में आपको कॉलेजेस डालने होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसके 2 दिन बाद कैप राउंड शुरू होंगे और 2 दिन में खत्म भी हो जाएंगे। तो आपके पास बस 2 दिन का टाइम है कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं, क्या वो कॉलेज आईएन से अप्रूव्ड है, एमएन से अप्रूव्ड है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्स का अफिलिएशन है कि नहीं, उसका फीस कितना है, सारा डिटेल्स आपको पता होना ज़रूरी है। बट डोंट वरी गाइस, आपको पता होगा इसके लिए हमने पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट आपके लिए फीचर लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कॉलेजेस चाहिए वो सब एनालिसिस करके, कैटेगरी एनालिसिस करके, परसेंटाइल एनालिसिस करके कौन से बेस्ट कॉलेजेस मिल सकते हैं वो यहाँ पर आपको दिया जाता है। कॉलेज लिस्ट बना के प्रॉपरली दी जाती है। ठीक है। पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट जो कि आप एज इट इज यूज कर सकते हो आपके कैप राउंड के समय। ठीक है। तो उसमें कॉलेज का कोड भी दिया है। देखो, जब कैप राउंड शुरू होंगे उस समय आपको कॉलेज के कोड भी डालने होंगे। 4 डिजिट का कॉलेज का कोड होता है एंड वो आपको वहां पे डालना होता है। वो भी यहाँ पे दिया है, कॉलेज का नेम दिया है। और ये एक्सपर्ट्स, हमारे टीम लर्नरेट के एक्सपर्ट जो है वो आपके लिए ये लिस्ट बनाते हैं। बहुत टाइम लगता है लिस्ट वगैरह बनाने के लिए, 48 आवर्स या फिर 24 आवर्स भी लग सकता है। तो पूरा एनालिसिस करके आपके लिए लिस्ट बनाई दी जाती है। पूरा 1-2 दिन का टाइम लिस्ट बनाने के लिए दिया जाता है और उसके बाद आपके लिए पीडीएफ बनाई जाती है। उसमें कट ऑफ भी मेंशन होता है। उसके बाद हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, उस कॉलेज को हॉस्टल अटैच है कि नहीं, ओपन कैटेगरी का अप्रॉक्स फी कितना है, आईएन से अप्रूव्ड है क्या कॉलेज, एमएन से अप्रूव्ड है क्या, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है क्या, इनटेक कितना है कॉलेज का, कॉलेजेस के नंबर, सब कुछ डिटेल्स जो है वो आपके लिए आपके पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट में बना के दिया जाएगा। ठीक है। प्लस आपके देख सकते हो यहाँ पे 95 परसेंटाइल का स्टूडेंट का यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट बनाया गया है, जिसने मुंबई वगैरह कॉलेजेस सिलेक्ट किए थे, तो उसको जे हॉस्पिटल, देन बॉम्बे हॉस्पिटल वगैरह यहाँ पे टीम ने सजेस्ट किया है। ओके। सो इसको एनरोल कैसे करना है, एनरोल करने के लिए सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट के लिए। ओके। तो सिंपल है, आपको जो है आपके परसेंटाइल, रैंक, कैटेगरी अकॉर्डिंग, प्रेफर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज दी जाएगी, जो कि रेडी टू यूज़ होगी। मतलब जब आपका कैप राउंड शुरू होगा उससे पहले ही आपके पास एक पर्सनलाइज लिस्ट होगी, जिसका यूज़ करके आप आपके कैप राउंड के प्रेफरेंसेस फिलअप कर सकते हो, सो दैट आपको बेस्ट कॉलेज आपके कैप राउंड 1 में ही मिल जाए। ठीक है। कैप राउंड 1 में ही आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। और वो लिस्ट में बहुत कुछ जो डिटेल्स है वो मेंशन होंगे, जैसे कि कॉलेज का नेम, कॉलेज का कोड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो कॉलेज आईएन से अप्रूव्ड है क्या, एमएन से अप्रूव्ड है क्या, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एफिलिएशन है क्या। ये चीज़ें मैटर करती है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आईएन से अप्रूव्ड वगैरह होना चाहिए कॉलेज। ठीक है। हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं, हॉस्पिटल अटैच है कि नहीं, उसको इनटेक कितना है, फीस कितना है, सब कुछ होगा उसके अंदर।
ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक दी है, उसके ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना, पूरा डिटेल्स फिलअप कर लेना, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड कर लेना। ठीक है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा एंड प्लस हमारी टीम से आपको मैसेज भी आएगा एंड आपको कुछ इंस्ट्रक्शन का वीडियो भी सेंड किया जाएगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है एंड विद इन 24 आवर्स आपको आपकी पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट बन के मिल जाएगी। ठीक है, जो कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर सेंड की जाएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा है कि जल्दी से जाके पर्सनलाइज लिस्ट के लिए रजिस्टर करो, क्योंकि एक बार आपके कैप राउंड शुरू हो गए तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, 2 दिन का बस टाइम होगा। कैप राउंड शुरू होने से पहले हम पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट के सीट्स क्लोज करने वाले हैं, क्योंकि एंड पॉइंट पर अगर कैप राउंड के दिन अगर लिस्ट के लिए एनरोल करोगे तो उस दिन एक दिन में लिस्ट बन के नहीं रेडी होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले से लिस्ट बना के रखना होगा। तो आज ही एनरोल करना है आपको, जल्दी से जाकर एनरोल करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके लिस्ट के बारे में। तो यहाँ से आपको ये आइडिया आ गया होगा कि सपोज करो आज है आपका 31 जुलाई, राइट। तो अभी तक कोई स्केड्यूल सीईटी सेल के ऊपर नहीं आया है। बाय चांस अगर 2-3 अगस्त को अगर सपोज करो कि आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है, तो उसके 2 दिन बाद मतलब 5 तारीख तक आपका फिर सीट मैट्रिक्स आ सकता है। और सीट मैट्रिक्स आने के बाद तुरंत उसी दिन से आपका कैप राउंड शुरू हो सकता है। तो मोस्टली देखा जाए तो अगस्त के फर्स्ट वीक में, ठीक है, अगस्त का फर्स्ट वीक में आपके कैप राउंड शुरू हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 दिन का ही टाइम दिया जाएगा, तो जल्दी से जाके आपको पर्सनलाइज लिस्ट बनानी है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि कौन से कॉलेजेस डालने हैं, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, वो आईएनसी अप्रूव्ड है क्या, एमएनसी अप्रूव्ड है क्या, हॉस्पिटल अटैच है क्या, कुछ डिटेल्स आपको नहीं होते। एक्सपर्ट्स आपके लिए बैठे हैं, वो प्रॉपरली आपको लिस्ट बना के दे देंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाके रजिस्टर कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, 3 दिन में कैप राउंड हुआ था, उसके बाद उसके नेक्स्ट डे जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका सिलेक्शन लिस्ट डिक्लेयर किया गया था। एंड वो होने के बाद आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो फिजिकली जाके ज्वाइन करना है एंड स्टेटस रिटेंशन फॉर्म को फिलअप करना है विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिक्विजिट फीस बाय डीडी और चेक और डीडी से ही जो है वो आपको यहाँ पे फी वगैरह पे करना होता है। तो बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट रेडी होना चाहिए, ठीक है, बिफोर कैप। सो अगर आपको बेटरमेंट भी करना है तो उसके लिए भी क्या रूल्स होते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट अभी आपको ये समझ में आया होगा कि 2-3 दिन में अगर मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है तो उसके 2 दिन बाद आपका सीट मैट्रिक्स आएगा, सेम डे पे आपका कैप राउंड स्टार्ट होगा, 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा एंड तुरंत कैप राउंड 1 का सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद 2 दिन में ही आपको जाके एडमिशन कंफर्म करना है। तो ये सब बताने का मीनिंग ये है कि गाइज रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सटेंड हो रहे थे, बट ये एक बार कैप राउंड शुरू हो जाए एक दिन भी एक्सटेंड नहीं होता। जो दिन दिया है उसी दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये कैप राउंड्स होगा। एक्चुअल कैप राउंड्स को कुछ एक्सटेंशन नहीं होता, जो टाइम दिया है 2 दिन का ही टाइम दिया जाएगा, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। तो सेम डे पे आपको कैप राउंड्स का प्रेफरेंसेस वगैरह फिलअप करना है एंड ऑलरेडी अगर आपके पास पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट है तो प्रेफरेंसेस डालना ईजी होगा। ठीक है, सेम डे पे आप प्रॉपरली डाल पाओगे एनालिसिस करके। तो जल्दी से आके रजिस्ट्रेशन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।